नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसका डिटेल एनालिसिस लेके आए हैं और हमारे जितने भी वीडियो हमने पढ़ाए हैं उनमें से कितने क्वेश्चन कवर हुए हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और आपको भी समझने में आसानी रहेगी कि पेपर किस प्रकार का आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फीफा फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड किसे कौन सा दिया जाता है? तो वह है गोल्डन दस्ताने यानी गोल्डन ग्लोव, और बेस्ट खिलाड़ी को दिया जाता है गोल्डन बूट अवार्ड। गोल्डन दस्ताने या गोल्डन ग्लोव अवार्ड दिया जाता है बेस्ट गोलकीपर को और बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है गोल्डन बूट अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में कितना समय लगता है? और पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। और दूसरा, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य कितनी दूरी है? तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। इसे एक पार्ट से कहा जाता है। आगे चलते हैं, राजस्थान में कुल कितनी विश्व धरोहर सूचियाँ शामिल हैं? यानी राजस्थान में कुल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्थित है? हमारा जो पिछला आर्ट एंड कल्चर का वीडियो है जिसमें हमने आर्ट एंड राजस्थान जीके विद करंट अफेयर्स में बताया, उसमें हमने सभी राजस्थान के जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको डिटेल में कवर किया है। उसी आधार पर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजस्थान में कुल 8 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, भारत में कुल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। आपको पता है यूनेस्को हर वर्ष वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट घोषित करता है जिसकी रिकमेंडेशन नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भेजी जाती है। भारत में केवल एक ही मिक्स हेरिटेज साइट है जो सिक्किम स्थित कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, भारत की एकमात्र मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा टेंजिबल, इनटेंजिबल और मिक्स्ड हेरिटेज में मिक्स्ड हेरिटेज केवल एक ही है, वो है कंचनजंगा बायोस्फीयर। और उसी के आधार पर राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में है 8। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दर्रा राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 2004 में स्थापित किया गया था। हमारा जो ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो है उसमें हमने बताया था कि इसके लिए इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन, क्योंकि जो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान का सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है। उसी में दर्रा राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो इसे मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है, वो दर्रा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री ने 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी शपथ ली? तो भैरों सिंह शेखावत जी जो थे राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, उन्होंने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु किसे राजा राम मोहन राय अवार्ड दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा पत्रिका ग्रुप के संपादक गुलाब कोठारी को उत्कृष्ट कार्य के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है और इन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। 1829 में जब लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने सती प्रथा उन्मूलन कानून लगाया था, उसमें सबसे बड़ा श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है रीजनिंग का क्वेश्चन, जिसमें अनीस 100 मीटर उत्तर की ओर चला और उसने यू टर्न लिया। अनीस 100 मीटर उत्तर की ओर चला और उसने यू टर्न लिया, फिर पुनः यू टर्न लिया, फिर वह 100 मीटर चला और पुनः यू टर्न लिया और 102 मीटर चला। उसके बाद वह एकदम बाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा की तरफ सम्मुख है? तो यानी यह नॉर्थ है, यह साउथ है, यह ईस्ट है और यह वेस्ट है। तो आप देख सकते हैं अनीस का मुख अभी वेस्ट साइड की तरफ है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला है, विंडो 10 के लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली सबसे पहली स्क्रीन, तो इसका राइट आंसर बी होगा, डेस्कटॉप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निरंतर विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला। यहाँ पर प्रिंटर की बात नहीं की गई है, क्योंकि प्रिंटर में जो रेखाएं उत्पन्न करते हैं वह तो लाइन प्रिंटर है। उसके 2 प्रकार होते हैं, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। तो यह ऑप्शन तो हो नहीं सकता। डेजी व्हील प्रिंटर एक डॉट प्रिंटर है, राइट आंसर होगा प्लॉटर। प्लॉटर लगातार निरंतर रंगीन रेखाएं उत्पन्न करता है। अगला है, पैराग्राफ में प्रारंभ में दीर्घाकार यानी कैपिटल लेटर बनाने हेतु MS वर्ड में किसका उपयोग किया जाता है? तो MS वर्ड में कैपिटल लेटर बनाने हेतु इसका राइट आंसर होगा इंसर्ट
ड्रॉप कैप। इंसर्ट ड्रॉप कैप के द्वारा हम MS वर्ड के अंदर कैपिटल लेटर बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है झूम कृषि से रिलेटेड। झूम कृषि को ट्रांसफरेबल या स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर स्थानांतरण कृषि होगा। मिश्रित कृषि दोस्तों, जिसमें कृषि प्लस पशुपालन किया जाता है, उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। वाणिज्य कृषि, जिसमें कैश क्रॉप की खेती की जाती है, यानी कॉमर्शियल कल्टीवेशन, जैसे गन्ना, कपास, इस प्रकार की। घुमंतु पशुचारण, जिसमें जो पशुचारण द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते हैं, वह कृषि से कुछ रिलेशन नहीं है। इसका राइट आंसर ए स्थानांतरण कृषि होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सरल पूछा गया है। भांगड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। अगला है आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनाया गया, तो आमेर के राजा मान सिंह प्रथम जो थे, उनकी पत्नी रानी कनकवती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया था। मान सिंह प्रथम की पत्नी रानी कनकवती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है घोसी पहाड़ की अनुमानित ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से। घोसी पहाड़ की समुद्र तल से अनुमानित ऊंचाई है 740 मीटर। यदि हमसे पूछा जाता कि घोसी पहाड़ की अनुमानित ऊंचाई पृथ्वी तल से कितनी है, तो इसका राइट आंसर होता 400 मीटर। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है समुद्र तल से इसकी अनुमानित ऊंचाई है, वो होगी 740 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के नामकरण को राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर नाम रखा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। जोधपुर स्थित जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का नाम राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास, जिन्हें शेरे राजस्थान की उपाधि दी गई है, उनके नाम पर उसका नाम रखा गया है। अगला है निम्नलिखित में से किसे 2019 में बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार मिला, तो इसका राइट आंसर होगा अलवर की पायल जांगिड़। हमने हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो में बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल मिलिंडा गेट्स द्वारा हर वर्ष ग्लोबल गोल्डन गोलकीपर अवार्ड दिया जाता है, जो 3 श्रेणियों में दिया जाता है। 2019 में 3 में से 2 श्रेणियों में यह अवार्ड भारत को मिला, जिसमें चेंज मेकर पुरस्कार का अवार्ड अलवर की पायल जांगिड़ को मिला और ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला। यह हमारे वीडियो में हमने इसे डिटेल में कवर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग का है। इस क्वेश्चन में आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। रीजनिंग में जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो जब पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव एक भी कंडीशन वहाँ पर मान्य नहीं होगी। आप सीधे यहाँ पर देख लें, कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं हैं, यहाँ पर नो, नॉट, नहीं, कुछ नहीं लिखा है, तो यह दोनों ऑप्शन कट जाएंगे और इसका राइट आंसर होगा डी। ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इनमें से इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, तो राइट आंसर होगा टिंडर। टिंडर है जो वेब ब्राउज़र नहीं है। इसमें दोस्तों टिंडर वेब ब्राउज़र नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रिंटर का रेजोल्यूशन किस में नापा जाता है, तो प्रिंटर का रेजोल्यूशन प्रति इंच डेटा में नापा जाता है डॉट्स प्रति इंच में। प्रिंटर का रेजोल्यूशन डॉट प्रति इंच या प्रति इंच डॉट्स या डॉट्स प्रति इंच में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है MS वर्ड के अंदर F12 कुंजी का उपयोग कौन सा डायलॉग करने के लिए किया जाता है, तो सेव एज के लिए MS वर्ड में F12 कुंजी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जून 2020 तक किस देश की जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी सर्वाधिक थी, तो राइट आंसर होगा मोनाको की पॉपुलेशन डेंसिटी सर्वाधिक थी। यदि यह पूछ लिया जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की पॉपुलेशन डेंसिटी सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर होगा बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सर्वाधिक है। और इसी प्रकार यह पूछा गया है 2020 में किसकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो राइट आंसर सी होगा मोनाको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यह जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 है, उसके तहत दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई हैं, तो राइट आंसर होगा 3। दहेज से संबंधित इसमें 3 स्थितियां बताई गई है।
अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह गुर्जर। दोस्तों, हमने जो टॉप 100 हिस्ट्री क्वेश्चन किए थे उसमें हमने बताया था कि बार बार कुल मिलाकर जो 5 से 7 बार क्वेश्चन हिस्ट्री के रिपीट हुए हैं, उनको हमने हर क्वेश्चन 5 से 7 बार रिपीट हुआ है। तो उसमें सर्वाधिक बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन में टॉपिक है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन पर दोस्तों कई बार सवाल पूछे गए हैं, और देख लीजिए यह भी बिजोलिया किसान आंदोलन से ही पूछा गया है, यानी कि कई बार पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा हुआ, तो इसका राइट आंसर है बिजोलिया किसान आंदोलन। दूसरा, कई बार पूछा गया है कि विजय सिंह पथिक किस किसान आंदोलन से जुड़े थे, तो उसका राइट आंसर होगा बिजोलिया किसान आंदोलन। अब इस बार पूछा गया है कि विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था, तो उनका वास्तविक नाम था भूप सिंह, और यह भी बिजोलिया किसान आंदोलन से ही पूछा गया है। इसमें एक और क्वेश्चन है दोस्तों कि बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे बढ़ चढ़कर किस जाति के किसानों ने भाग लिया, तो धाकड़ जाति के किसानों ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कोटा किस नदी के किनारे बसा गया है? तो यह ऑप्शन बहुत ही सरल है, चंबल नदी के किनारे। अगर आपको ऐसे पता ना हो तो भी आप कर सकते हैं कि साबरमती नदी गुजरात की तरफ बहती है, जो उदयपुर सिरोही होते हुए गुजरात जाती है, जिसके पास अहमदाबाद बसा है, तो कोटा नहीं हो सकता। लूणी नदी रेगिस्तान में बहने वाली एकमात्र नदी है, तो कोटा नहीं हो सकता। जवाई नदी डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के आसपास बहती है, तो कोटा नहीं हो सकता। राइट आंसर होगा चंबल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र जो उदयपुर में स्थित है, उसके अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, भारत में हर दिशा में अलग अलग सांस्कृतिक केंद्र खोले गए हैं, जिसमें से पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है वह उदयपुर में खोला गया है, और उसके अध्यक्ष हैं राजस्थान के राज्यपाल। इस सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष राजस्थान के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य ने न्यूमोकोनियोसिस पर पॉलिसी बनाई है, और वह भारत का पहला राज्य है? तो इसका राइट आंसर होगा अपना प्रदेश राजस्थान। राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस पर पॉलिसी बनाने वाला देश का प्रथम राज्य है। और इसी प्रकार जन सूचना पोर्टल के तहत एडवांस में सूचना प्रोवाइड कराने वाला भी अपने आप में देश का प्रथम राज्य राजस्थान है। चलिए आगे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके तहत पूछा गया है कि यदि क्लास को DMBTT लिखा जाता है तो ब्लू को क्या लिखा जाएगा? इसमें आपको कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं। +1 का सीरीज चल रही है, जैसे C उसका +1 D होता है, L का M, S का TT, इसी प्रकार B का हम C कर देंगे, L का हम L कर देंगे, और E का F कर देंगे। तो CMF जो हो रहा है CMF, तो इसका राइट आंसर होगा B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉजी का ही पूछा गया है कि जिनमें से 4 में से 3 समान है, एक भिन्न है। तो इसमें गाय, मुर्गी, भक्तिन, यह तीनों स्त्रीलिंग हैं, लेकिन बेटा एक पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग का है, क्यूट को BTSD लिखा गया है, तो काइंड को क्या लिखा जाएगा? यह भी दोस्तों बेसिक सीरीज का क्वेश्चन है। C को -1 घटा के B किया गया, और E को -1 घटा के D किया गया, तो K को J कर दिया जाएगा, और D को C। तो आप देख लीजिए J और C का कॉम्बिनेशन A है, तो इसका राइट आंसर होगा A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है सीरीज का क्वेश्चन है, 34, 41, 48, 55, 62 और 69। इनमें 7 के गैप से आगे बढ़ रहे हैं, तो 69 में 7 जोड़ने पर राइट आंसर होगा 76। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से चयन कीजिए जो इन 3 शब्दों से मिलता है। बादाम, काजू, अखरोट। बादाम, काजू और अखरोट आपको पता है ड्राई फ्रूट्स हैं, तो इसमें से ऑप्शन C खुबानी भी एक ड्राई फ्रूट्स है। बाकी केला, सेब, तरबूज आदि सामान्य फ्रूट हैं, लेकिन खुबानी एक ड्राई फ्रूट है जो बादाम, काजू, अखरोट के साथ सही सुमेलित होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विकल्पों में उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए सेट में सबसे अधिक समानता रखता हो। जैसे हिरण, गाय, जिराफ, ये तीनों शाकाहारी हैं, लेकिन सार्क, लकड़बग्गा और सिंह ये मांसाहारी है। लेकिन इसमें घोड़ा है जो शाकाहारी है, तो इसका राइट आंसर होगा D, हिरण, गाय, जिराफ, और राइट आंसर होगा इसका D, घोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बेसिक रीजनिंग का है। इसमें यह श्रृंखला पूछी है UROLI, इसमें -3 के गैप से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे 21 -3 18, R 18 -3 15, O
15 माइनस 3, L माइनस 3, 12 माइनस 3, आई 9 में से माइनस 3 गया तो 6 पर आता है F, तो इसका राइट आंसर होगा F। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों रीजनिंग का ही है। बेंजामिन को इस प्रकार लिखा गया है तो पॉवर्टी को कैसे लिखा जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। इसमें सीधा शब्द घुमा दिया गया है, बी फर्स्ट का लास्ट हो गया है और एन लास्ट का फर्स्ट हो गया है। तो इसी प्रकार इनको हम जैसे कन्वर्ट करते जाएंगे तो राइट आंसर होगा इसका डी, YTREOREVOP। अगला है निम्न में से 4 शब्द दिए हैं जिनमें से 3 आपस में किसी न किसी प्रकार से समान हैं। अमरूद, अनार, गोभी और आम। आप देख सकते हैं ABD तीनों फल हैं, लेकिन गोभी एक सब्जी है तो वह इसमें से असमानता दर्शाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो जैसे पेन के साथ सही सुमेलित लिखना होता है उसी प्रकार कौन सा बंदूक हथियार नहीं होगा, शिक्षक विद्यालय नहीं होगा, रबड़ पेंसिल नहीं होगा। बंदूक पेन से जैसे लिखा जाता है उसी प्रकार चम्मच से खाना खाया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, चम्मच खाना। अगला पूछा गया है कि उस संख्या का चयन करें जो दी गई संख्या में उपयुक्त नहीं फिट हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, यदि हम मैथमेटिकली देखें तो 27 + 12 39, 39 + 12 51, 51 + 12 63, 63 + 12 75 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 76 है तो इसका राइट आंसर 76 होगा। 76 यहाँ पर नहीं सही सुमेलित हो रहा है, यहाँ पर सही सुमेलन 75 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि प्लस का अर्थ भाग देना है, माइनस का अर्थ जोड़ना है, गुणा करने का अर्थ घटाना है, तो इसी प्रकार यदि हम इनको सबको यहाँ पर लिख के कैलकुलेट करते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा 8। आप इसको चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर इनको लगा के फिर इसका राइट आंसर 8 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जैसे प्लस का अर्थ भाग देना है, माइनस का अर्थ जोड़ना है, गुणा करने का अर्थ घटाना है, तो उसी आधार पर जब हम इनको वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो इसका राइट आंसर आता है 12। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। सभी पियानो वादक नृत्य में अच्छे हैं। यहाँ पर कह रहा है सभी पियानो वादक नृत्य में अच्छे हैं, तो यह कह रहा है कि सभी लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वह पियानो वादक हैं। कुछ लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वे अच्छे पियानो वादक हैं। हाँ, यह सही है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया है, इंटरनेट ब्राउजर में विंडो को फुल स्क्रीन करने पर कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो F11 का उपयोग फुल स्क्रीन करने हेतु किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, यानी कि जो फिजिकल मोड में आपको पेपर मोड में आउटपुट देता है, तो इसका राइट आंसर आप देखते ही बता सकते हैं प्रिंटर। लेजर प्रिंटर है जो फिजिकल मोड में हमको पेपर फॉर्मेट में कॉपी देता है, तो उसका राइट आंसर होगा लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है, तो इसे कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। आपको पता है भारत में कोयले का खनन किया जाता है वह ओपन कास्ट माइनिंग के तहत ही किया जाता है। इसी के कारण हमारे यहाँ पर कोयले की कमी रहती है और हमें कोयला इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जिन खनिजों की सरफेस के नीचे इस प्रकार खनन किया जाता है, यानी सरफेस के आसपास, इसे ओपन कास्ट माइनिंग या विवृत खनन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय दंड संहिता यानी IPC 354 का किससे जुड़ा है, तो 354 महिलाओं की मर्यादा भंग करने से जुड़े दंड का प्रावधान IPC 354 में किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया था, तो राइट आंसर होगा 1976 में। वनस्थली विद्यापीठ हीरालाल शास्त्री द्वारा ही खोला गया है, आप यह याद रखना। और इनकी याद में भारतीय डाक विभाग द्वारा जो डाक टिकट जारी किया गया था वह 1976 या 1976 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जोधपुर स्थित जो डीएमआरसी है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो जोधपुर में स्थित जो डीएमआरसी है उसका फुल फॉर्म है डेजर्ट मेडिसिन एंड रिसर्च सेंटर। डेजर्ट मेडिसिन एंड रिसर्च सेंटर। एक डीएमआरसी दिल्ली में है जिसका नाम है दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, और जोधपुर में स्थित जो डीएमआरसी है उसका फुल फॉर्म है डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री कौन थे। तो जून 2020 तक राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट पंचायती राज और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने। वैसे तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर्पूरी चंद्र पाटनी और जमनालाल बजाज ने की थी, लेकिन इन दोनों का यहाँ पर कोई ऑप्शन न होने के कारण इनके साथ में जुड़े थे दौलतमल भंडारी। वो इन चारों में उनके साथ दौलतमल भंडारी जुड़े थे, और राइट आंसर वैसे तो कर्पूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज है, लेकिन इन चार ऑप्शन में इन दोनों के साथ जुड़े थे दौलतमल भंडारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा गया है, बहुत ही आसान है। इसमें देखिए 6 × 4 + 1 = 25, 3 × 1 × 3 = 3 + 1 4, यानी 5 × 3 15 + 1 तो होगा 16। इसका राइट आंसर होगा 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग से पूछा गया है। कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं हैं, तो अब यहाँ पर ये नेगेटिव ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर निष्कर्ष दोनों पॉजिटिव दिए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी, ना तो 1 ना तो 2। आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। यदि टोटल ब्लैंक नेगेटिव हो तो इसके पॉजिटिव ऑप्शन नहीं हो सकते, और टोटल ब्लैंक पॉजिटिव हो या ब्लैंकेट स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो उसके नेगेटिव ऑप्शन नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर डी होगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2। कोई इसका अनुसरण नहीं करता, कथन कुछ वैज्ञानिक महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका है न्यू इनकॉग्निटो विंडो, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो न्यू इनकॉग विंडो का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट में सबको पता होगा। अगला है, आपको पता चल गया रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया। तो इसका राइट आंसर तो होगा सी, 1240 में, जो एकमात्र महिला शासक थी और वह जनता की पसंद से सुल्तान बनने वाली एकमात्र महिला शासक है मध्यकालीन भारत में। अगला है कोविड-19, यह सभी को पता है। इसका राइट आंसर सी है, कोरोना वायरस है जो 2019 में महामारी का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया। किन किन के मध्य लड़ा गया, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीसी 374 का संबंध किससे है। तो आईपीसी 376 का संबंध बलात्कार से है। आईपीसी 376 में बलात्कार के हेतु दंड का प्रावधान किया गया है। आईपीसी 376 में बलात्कार हेतु दंड का प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला है, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया का संबंध किस खेल से था। तो इनका संबंध क्रिकेट से था। आपको पता है मोहन लाल सुखाड़िया सबसे लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने का गौरव इन्हें प्राप्त है, और इनके पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया का संबंध क्रिकेट से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है। तो राइट आंसर होगा 10.4। हमारा जो ज्योग्राफी का टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है, उसमें यह क्वेश्चन दोस्तों कम से कम 11 से 12 बार आ चुका है एग्जाम में। हमने कहा था कि यह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए फिर आ गया। पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद राजस्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जो 10.41% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि चील, पक्षी और मगरमच्छ ये क्या हैं। तो चील है जो एक पक्षी है, लेकिन मगरमच्छ एक जलीय जीव है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। आप इस वेन आरेख में देख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा डी।
चील है जो एक पक्षी है, मगरमच्छ एक जलीय जीव है। तो इसका राइट आंसर इस वेन आरेख में डी होगा। अगला क्वेश्चन तर्क से पूछा गया है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है क्या स्कूल प्रणाली में परीक्षाएं आयोजित होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा तर्क मजबूत है। पहला तर्क है हाँ, परीक्षाएं छात्रों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन करती है। इसका आंसर राइट होगा। दूसरा है नहीं, बहुत से छात्र परीक्षाओं को पसंद नहीं करते। यह कोई लॉजिकल तर्क नहीं लगता और ना कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल तर्क एक मजबूत है। अगला है क्रोम में इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज का पता कैसे लगता है। तो वह लगता है बुक मार्क से। आपको पता है हम अपनी किताब में भी वो बुक मार्क लगा देते हैं कि ये इसी पन्ने से वापस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसी प्रकार क्रोम में इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए बुक मार्क का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकते हैं वह है रेजोल्यूशन। इसका राइट आंसर होगा रेजोल्यूशन। अगला पूछा गया है मॉट मस्जिद। दिल्ली में जो मॉट मस्जिद बनी हुई है उसका निर्माण किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। जो राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान दिल्ली में मॉट मस्जिद का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है। यानी कि यहाँ पर लैंड रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की बात हो रही है, जिससे हम लैंड के रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें, जिनका संरक्षण कर सकें। अतिचारण पर रोक, यह सही है। इससे अतिचारण पर रोक लगने पर ही भूमि की फर्टिलिटी बच सकती है। भूमि पुनरुद्धार, भूमि को डिग्रेड, लैंड को वापस अपग्रेड करने से भूमि के रिसोर्सेज का कन्वर्जेशन हो सकता है। उर्वरकों का यह भी बात सही है, फर्टिलाइजर का रेगुलेट फॉर्म में उपयोग करने पर ही उसकी फर्टिलिटी और उसमें पोषक तत्वों को बनाए रख सकते हैं। लेकिन डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा कारक है लैंड को डिग्रेड करने में, उसके रिसोर्सेज को ख़त्म करने में, उनको कंजर्व करने में। अफॉरेस्टेशन सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा एजेंट है लैंड को डिग्रेड करने में। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा भू संसाधनों को संरक्षण करने में वनोन्मूलन का कोई योगदान नहीं है, बल्कि लैंड को डिग्रेड करने में सबसे बड़ा योगदान डिफॉरेस्टेशन का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है और वह उसका बहाव विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में होकर वह अरब सागर में जाकर गिरती है, लेकिन इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्वयं को या किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक शक्ति पहुंचाने हेतु जानबूझकर किए गए शक्ति के प्रयोग को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हिंसा। अब ये व्यायाम हो नहीं सकता, अहिंसा हो नहीं सकता, नफरत उसमें शक्ति नहीं, वह तो वाक से भी हो सकती है। राइट आंसर इसका होगा हिंसा। अगला है अन्ना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो अन्ना जी चौहान द्वारा अन्ना सागर झील का निर्माण कराया गया, जो अजमेर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है जून 2020 तक मास्टर भंवरलाल कौन से कैबिनेट मंत्री थे। तो वह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है झुंझुनू से प्रथम महिला सांसद कौन थी। तो वह थी संतोष अहलावत, झुंझुनू से प्रथम महिला सांसद थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा गया है। उस शब्द का चयन करें जो शब्दों के सेट के साथ, जैसे कमल, गुलाब, लिली। तो सेब इसमें हो नहीं सकता, फूल ये सारे फूल ही हैं, लेकिन ये इनके साथ जैसे यहाँ अलग अलग फूलों की प्रजातियों के बारे में बात की गई है, तो ये हो नहीं सकता। ये लाल है, कमल लाल है, लेकिन गुलाबी रंग का होता है। राइट आंसर होगा बी, क्योंकि कमल एक फूल है, गुलाब एक फूल है, लिली एक फूल है और गेंदे का फूल भी एक फूल है। तो राइट आंसर होगा इसका बी, गेंदे का फूल। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। वापस उसी तरह का पूछा गया है कि निम्न में से कौन क्या है, जैसे मंगल ग्रह और आकाशीय पिंड। तो
ये दोनों जो हैं, चाहे कोई भी ग्रह हो वो आकाशीय पिंड तो होता ही है, तो यह हो गया। लेकिन मंगल ग्रह भी एक ग्रह है, तो वह भी आकाशीय पिंड हो गया। तो इसका राइट आंसर इस वेन आरेख का ए होगा, यानी सभी ग्रह आकाशीय पिंड हैं। तो इसका राइट आंसर ऐसे हो गया, सभी ग्रह आकाशीय पिंड हैं, सभी ग्रह आकाशीय पिंड हैं। उनमें से ग्रह आकाशीय पिंड हो ही गए, मंगल ग्रह भी एक ग्रह है, तो वह भी एक आकाशीय पिंड हो गया। तो इसका वेन आरेख आंसर ऑप्शन ए की तरह बनेगा। चलिए नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एसएमपीएस का फुल फॉर्म बताइए। तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। जैसे हमारे घर में इन्वर्टर लगा होता है, जब लाइट जाने पर हमारे घर में हाथों हाथ लाइट चालू हो जाती है, उसी प्रकार कंप्यूटर के सीपीयू में भी ये लगा होता है, जिससे एकदम लाइट जाने पर उस पर पावर सप्लाई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका राइट आंसर होगा स्विच मोड पावर सप्लाई। अब अगला पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम से के उपभोक्ता और सिस्टम प्रोसेस को निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से मैनेजमेंट का भाग है। तो इसका है राइट आंसर बी प्रोसेस प्रबंधन का कार्य होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से पूछा गया है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया। तो राइट आंसर होगा 1878 में। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या देसी भाषा देसी भाषा अधिनियम भी कहा जाता है। इसके तहत देसी भाषा के जो भी अखबार थे, अंग्रेजी भाषा के अलावा देसी भाषा के जो भी अखबार थे, वह उस समय अंग्रेजी सरकार की बहुत मुखर आलोचना करते थे, तो उन पर नियंत्रण करने हेतु यह अधिनियम लाया गया और इसी कारण इसे देसी भाषा प्रेस अधिनियम भी कहा जाता है। इसी के तहत इसमें देसी भाषाओं के अखबारों पर प्रतिबंध लगाए गए, तो उसी से बचने हेतु और आलोचना को कंटिन्यू रखने हेतु, यानी अंग्रेजी सरकार की आलोचना को कंटिन्यू रखने हेतु और भाषा उसमें बाधा न बने, इस कारण शिशिर कुमार घोष ने अपने अखबार अमृत बाजार पत्रिका को हाथों हाथ अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया और दूसरे दिन अंग्रेजी में इसी एक्ट की निंदा कर दी। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम 1878 में लाया गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं और यह लोग 4 श्रेणियों के होते हैं, खेल या संस्कृति, विज्ञान, समाज सुधार और कला एवं संस्कृति। इन चारों के श्रेणियों के लोगों को यहाँ पर नॉमिनेट किया जाता है। पहले लोकसभा में भी भारत के राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते थे, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इस प्रावधान को ख़त्म कर दिया है। अब भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं जो इन 4 श्रेणियों से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन नाबार्ड से पूछा गया है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। नाबार्ड जो है वो आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर कंट्रोल करता है और नाबार्ड को आरबीआई करता है। नाबार्ड नेशनल हाउसिंग बैंक, एक्सिम बैंक आदि को ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉक्सो एक्ट कब से लागू किया गया। इन्फोर्समेंट डेट पूछी गई है, तो राइट आंसर होगा 14 नवंबर 2012 को पॉक्सो एक्ट लागू किया गया। राजस्थान में जमींदारी और विश्वेदारी कानून किस वर्ष में पारित किया गया। तो राइट आंसर होगा 1959 में। दोस्तों आपको पता होगा इंडियन हिस्ट्री के अंदर जितने भी आदिवासी और किसान आंदोलन हुए हैं वह लैंड रेवेन्यू को और लैंड पॉलिसी को लेकर ही हुए हैं। अंग्रेज़ों की लैंड पॉलिसी के चक्कर में ही जितने भी आंदोलन हुए थे उनका कारण वही एक प्रमुख कारण था और उसी के आधार पर आज़ादी के बाद सभी राज्यों में अलग अलग जमींदारी और विश्वेदारी उन्मूलन कानून पारित किए गए। उसी के तहत 1959 में राजस्थान में भी यह एक्ट लागू किया गया। अगला क्वेश्चन यह पूछा गया है कि 2015 में राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन से स्थान पर था। तो राइट आंसर होगा प्रथम। राजस्थान आज भी प्रथम स्थान पर ही है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान एक रेगिस्तानी क्षेत्र है जहाँ पर बहुत तेज़ धूप पड़ती है, तो वह सोलर ऊर्जा उत्पादन करने में सबसे श्रेष्ठ क्षेत्र माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा 172। हमारे पॉलिटिकल साइंस के जो
राजस्थान पॉलिटिकल साइंस का जो क्रैश कोर्स है, इनमें हमने इन अनुच्छेदों को बहुत ही डिटेल और आसान भाषा में समझाया है। आप उसको एक बार ज़रूर देखें, वह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कोलायत वार्षिक मेला किस शहर में भरा जाता है? तो वह भरा जाता है बीकानेर को। और यदि पूछे कब भरा जाता है, तो यह भरा जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत में भी वार्षिक मेला भरा जाता है और पुष्कर में भी बहुत बड़ा मेला भरा जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत में वार्षिक मेला भरा जाता है और कोलायत बीकानेर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बीकानेर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक वेन आरेख का क्वेश्चन है, जिसमें वो पूछ रहा है कि महिलाएं वैज्ञानिक और चिकित्सक, यानी महिलाएं वैज्ञानिक और चिकित्सक, ये चिकित्सक हैं, ये वैज्ञानिक हैं और ये महिलाएं हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा वेन आरेख बन रहा है? राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। इनमें से फिर एनालॉजी का सवाल पूछा गया है, इनमें से 3 किसी प्रकार समान हैं और जबकि एक असमान है। कान, आँख, नाक यह हमारे शरीर चेहरे पर दिखने वाले अंग हैं, लेकिन यकृत हमारे पेट के अंदर होता है, वह दिखता नहीं। तो इसमें असमानता, यकृत दिख रहा है। इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, बाइट्स में 2 MB कैश मेमोरी को कैसे लिखेंगे? तो बाइट्स के अंदर कैश मेमोरी को हम लिखेंगे 1024 × 2। राइट आंसर होगा ए, 2 × 1024 × 1024। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको पता है कि उसे कंप्यूटर का मैनेजर कहा जाता है। तो सारे प्रकार के मैनेजमेंट का कार्य करता है, लेकिन नेटवर्क मैनेजमेंट का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा नहीं किया जाता। ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क मैनेजमेंट का कार्य नहीं करता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना जो 1928 में की गई थी, वो कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। और इसी दिन इसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का मैनिफेस्टो भी जारी हुआ था। दोस्तों, इस संस्था को पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहा जाता था, लेकिन जब इस संस्था में भगत सिंह जुड़े तब उन्होंने इस संस्था के नाम के साथ सोशलिस्ट भी जोड़ दिया और इसकी पुनः स्थापना की गई। इस कारण इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पड़ा। पहले इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएट था। अगला क्वेश्चन, हिमाचल में कितनी सीटें हैं? इतना बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। अगला पूछा गया है कि जनगणना कब की जाती है? तो यह भी बहुत ही बेसिक और आसान क्वेश्चन है। 10 वर्ष, हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। लेकिन आप हमको कमेंट में बताइए, भारत में जनगणना की शुरुआत किसने की थी? अगला है राजस्थान का जो 33वां जिला है प्रतापगढ़, उसे कब घोषित किया गया? तो राइट आंसर होगा 2008 में। अगला है राजस्थान में मुख्य जल क्षेत्र बनाती है, तो वह होगी अरावली पर्वतमाला। आपको पता है यह राजस्थान चतुष्कोणीय आकार में बना हुआ है। आपको पता है यह राजस्थान है जो ऐसे बना हुआ है और अरावली पर्वतमाला इस प्रकार गुजरात से होके दिल्ली तरफ जाती है। तो यह मुख्य जल विभाजक का कार्य करती है। तो राइट आंसर होगा अरावली पर्वतमाला। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते। अगला पूछा गया है कुंभलगढ़ त्योहार किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा डी, राणा कुंभा से संबंधित है। राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर अजमेर होगा। हमने जो हमारे पॉलिटिकल साइंस वीडियो में बताया था उसमें हमने इसको डिटेल में कवर किया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा गया है कि यदि हम इसको ऐसे रखें तो दर्पण में कैसा दिखेगा? तो आप देख लीजिए, यह इस प्रकार का दिखेगा। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें एक ही ऑप्शन दिखता है, वो है ऑप्शन बी। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिन में 3 आपस में समान है लेकिन एक असमान है। ADSVLO, लेकिन GH असमान है। ये बाकी 3 आपस में समानता रखते हैं लेकिन GH असमान है। CPU का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं करता है तो वह है ALU। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वह लॉजिकल कैलकुलेशन करता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला है निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है?
तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन BIOS ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है रोलेक्ट एक्ट को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में कब से मनाया गया, तो इसका राइट आंसर होगा 6 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट एक्ट अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। आपको पता है रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों को बिना वारंट के, बिना चार्जशीट के क्रांतिकारियों को पकड़ने की छूट दी गई, जिसके विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को इसका अहिंसक विरोध शुरू किया। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 6 अप्रैल 1919 को। अब अगला पूछा गया है कि फाइबर से धागा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है कताई या स्पिनिंग। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है, तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, UP B। चलिए नेक्स्ट अगला है जल महल किस झील के मध्य स्थित है, तो जल महल मानसागर झील जयपुर के मध्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मानसागर झील जयपुर। अगला है निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान में केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र या जिसे हम काजरी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी। हमारे उन वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया है, आप उसे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कमलकांत वर्मा कौन थे, तो कमलकांत वर्मा राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये हमारे आपको न भी पता हो, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी जानकारी होगी तो ये राज्यपाल थे नहीं, मुख्यमंत्री थे नहीं, उप मुख्यमंत्री नहीं, ये थे राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, और ये हमारे उस वीडियो में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट में अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस प्रकार पैटर्न पूरा होगा, तो उस गोले को काटते हुए आ रही है और यहाँ पर 2 स्क्वायर बने हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि ये जो मेमोरीज हैं इसका बढ़ते क्रम में इनको बताइए। तो सबसे बड़ा आपको पता है हार्ड डिस्क सबसे बड़ी होती है, तो ये ऑप्शन ए तो कट ही जाता है सबसे पहले, और सबसे छोटा होता है रजिस्टर, ये भी आपको पता है, तो ऑप्शन सी भी कट जाता है। अब बचते हैं बी और डी, तो आंसर राइट आंसर होगा इसका डी। सबसे पहले है राइट आंसर होगा इसका बी। सबसे पहले है रजिस्टर, फिर होगा कैश, उसके बाद रैम और होगी हार्ड डिस्क। राइट आंसर होगा इसका बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होता है, ये हमने देख लिया हार्ड डिस्क, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा हार्ड डिस्क। अब जो अगला क्वेश्चन भी ऑपरेटिंग सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है, विंडो 95 में कौन से प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज आता है, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 95 में काम आता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है, तो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। हिमालय पर्वतमाला नई पर्वतमाला है, एल्प्स भी हिमालय के साथ ही है, लेकिन प्राचीनतम पर्वतमालाओं में कौन सी फोल्डेड माउंटेन है, तो अरावली सबसे प्राचीनतम फोल्डेड माउंटेन है। अगला है सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो आपको पता है कलकत्ता और वेस्ट बांग्लादेश में फैला सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सबसे बड़ा भारत का मैंग्रोव वन है, एशिया का भी सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, और यहाँ पर बंगाल टाइगर की आबादी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन की आशा किस नदी को कहा जाता है, तो वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है, इसे वर्ण आशा भी कहा जाता है और वन की आशा भी कहा जाता है। राजस्थान में, पूरे राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी एकमात्र नदी बनास नदी है, और यह पूर्णतः बरसाती नदी है। अगला है राजस्थान राज्य मूल्यांकन संगठन की स्थापना कब की गई, तो इस संगठन की स्थापना 1960 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान खेल परिषद की स्थापना, तो वह 1957 में की गई थी। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा गया है, जिसमें ये डायग्राम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। एफ को 90 डिग्री इस तरफ घुमाने पर यह ऐसा हो जाता है, तो इसको इस तरफ घुमाने पर यह भी इस प्रकार का हो जाएगा, और राइट आंसर होगा इसका बी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब पूछते हैं उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए कौन सा काम आता है। आपको एग्जाम दिया है, आपने OMR सीट भरी है, तो राइट आंसर होगा OMR सीट। OCR जो एग्जाम में हम लिखित पेपर करते आते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म में जो पेपर होते हैं उनको स्कैन करने के लिए ये कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। MCIR
जो बार कोड पढ़ने के लिए उनका उपयोग किया जाता है, और कार्ड रीडर जो कार्ड को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, तो इनमें से आउटपुट डिवाइस एक प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। यह बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि MS वर्ड में अनडू करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल जेड का उपयोग अनडू करने के लिए किया जाता है। अगला है छोटा नागपुर पठार में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता, तो बहुत ही आसानी से, क्योंकि सोना भारत के अंदर केवल कर्नाटक के अंदर पाया जाता है, और छोटा नागपुर पठार झारखंड, उड़ीसा और बिहार के पश्चिम बंगाल के आसपास फैला क्षेत्र है, तो यहाँ पर सोना नहीं पाया जाता है। राइट आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है हेमिस गोम्पा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो हेमिस गोम्पा त्यौहार के लद्दाख में मनाया जाता है। आपको पता होगा भारत का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क भी लद्दाख में स्थित है। तो हेमिस एक बौद्ध मठ है जो लद्दाख में स्थित है, तो हेमिस गोम्पा त्यौहार उसी मठ के बौद्ध धर्म के त्यौहार के अनुसार मनाया जाता है। तो यह राजस्थान के सबसे नए यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में की गई थी, और वह 1602 में भारत आई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, यह अधिनियम किस केस के संदर्भ में पारित किया गया था, तो 2012 में दिल्ली में होने वाले निर्भया केस के संदर्भ में यह अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है जाखम बांध का शिलान्यास किस मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, तो अभी हमने जो पीछे पढ़ा कि राजस्थान के सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने जाखम बांध का उद्घाटन किया था। चलिए नेक्स्ट। राजस्थान में किस वर्ष में राज्य सड़क नीति बनाई गई, तो राजस्थान में 1994 में सड़क नीति बनाई गई। राइट आंसर होगा इसका बी। अगला है राजस्थान की राज्य पुष्प रोइड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम टोकोमेला उंडुलता है। इसका वैज्ञानिक नाम टोकोमेला उंडुलता है। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है कि रोहित ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया और वह 300 मीटर तक चला। पोस्ट ऑफिस से अपने रोहित पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, 300 मीटर तक चला, पोस्ट ऑफिस से अपने दाईं ओर मुड़ गया, फिर वहां से वो 200 मीटर चला, उसके बाद बाईं ओर चला और मुड़ा, कुछ कदम रुका। रोहित किस दिशा की तरफ सम्मुख है, तो अभी भी देख लीजिए वो पश्चिम की तरफ सम्मुख है। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है GU आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, तो इसमें GU आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS GU आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन है एक इनपुट डिवाइस है, यानी ये जो भी दिए हैं वो इनपुट डिवाइस हैं, इनमें से एक व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए काम आता है, तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का उपयोग आवाज़ हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में कौन सा 100% चार्ट कोड दिखाता है, तो आपको पता है पाई चार्ट, जिसमें ऐसे ऐसे ये 25 ये 25 ये 25, तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है मर्दा अपर्दन, तो दोस्तों इसका राइट आंसर कॉलम चार्ट होगा, सॉरी पाई चार्ट होगा सी, जो 25% करके दिखाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मर्दा अपर्दन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है, यानी किसके कारण मर्दा अपर्दन नहीं होता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि मर्दा अपर्दन किस कारण नहीं होता है। अतिचारण यानी ओवर ग्रेजिंग के कारण मर्दा अपर्दन होता है, क्योंकि लगातार घास खत्म हो जाने से, पेड़ खत्म होने से मर्दा सॉइल अपनी जगह छोड़ती है और डिग्रेड होना चालू होती है, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। अगला है बाढ़ और फ्लड। बाढ़ और फ्लड तो आपको पता ही है, उसके आने से ज़मीन अपनी जगह छोड़ती है, तो वह भी बी भी नहीं होगा। सी लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड तो है ही कारण मर्दा अपर्दन का। आंसर है डी, यानी अफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ लगाने से मर्दा अपर्दन रुकता है। अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन देखा कि डिफॉरेस्टेशन से सॉइल अपने रिसोर्सेज, लैंड अपने रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा खोती है, लेकिन अफॉरेस्टेशन से, पेड़ लगाने से लैंड रिसोर्सेज और मर्दा कटाव या मर्दा अपर्दन सबसे ज़्यादा रुकता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी अफॉरेस्टेशन से मर्दा अपर्दन होता नहीं है, बल्कि सबसे कारगर उपाय मर्दा अपर्दन रोकने का वह है वन रोपण या अफॉरेस्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। आप जो भी विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं उनको देख लें, सबके विटामिन से अलग अलग रोग होते हैं। रतौंधी में
रात को आंखों से दिखना बंद हो जाता है, इसे रतौंधी रोग कहते हैं और ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला है सती प्रथा की रोकथाम हेतु सर्वप्रथम बंगाल में बंगाल सती विनियम प्रतिबंधित किया गया था। कब किया गया था? 1829 में। 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने यह बंगाल सती विनियमन एक्ट लागू किया गया था, जिसमें सती प्रथा का पूर्णतः रोक दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजसमंद जिले में स्थित है। अगला है कि राजस्थान 2017-18 में राजस्थान प्रमुख बाजरा उत्पादकों में कौन से स्थान पर था? तो बाजरा उत्पादकों में राजस्थान पहले स्थान पर था। आज भी राजस्थान फर्स्ट स्थान पर है। इसी प्रकार सरसों में भी राजस्थान पूरे भारत में पहले स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वापस रीजनिंग से आया है। इसमें कह रहा है कि एक जानवर 29 मीटर दक्षिण की तरफ चला, फिर वहाँ से वह दाएं मुड़ा और 14 मीटर चला, फिर वहाँ से वह दाएं मुड़ा और 18 मीटर चला। सॉरी, वापस देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। एक जानवर दक्षिण की ओर 29 मीटर चला, फिर वहाँ से वह दाएं मुड़ा और 14 मीटर चला। अब वहाँ से वह पुनः दाएं मुड़ा और 18 मीटर चला। उसके बाद वह बाएं मुड़ा और 27 मीटर चला। अब जानवर किस दिशा की तरफ सम्मुख है? वो यहाँ से चला था, यह है साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो वो पश्चिम की तरफ सम्मुख है। आप खुद देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि GUI का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका ऑप्शन बी है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला है कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका कौन सा इन 4 ऑप्शन में से पूछा गया है कि कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए है ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी है जॉयस्टिक, ऑप्शन सी है डिजिटाइजिंग टैबलेट और ऑप्शन डी है स्कैनर। तो राइट आंसर होगा इसका स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस नहीं है बल्कि एक आउटपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर होगा इसका स्कैनर, सॉरी इसका, हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर डी होगा। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस तो है, लेकिन यह पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। यह पूरे पेपर को स्कैन करके पूरे पेपर फॉर्मेट में भेजता है। लेकिन ट्रैक बॉल इस प्रकार, पॉइंटिंग जॉयस्टिक वो भी इस प्रकार। तो स्कैनर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सम कॉलम और विषम कॉलम में भिन्न दर्शन हेतु MS वर्ड में कौन सा विकल्प काम में लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, बैंडेड कॉलम। बैंडेड कॉलम का उपयोग सम कॉलम और विषम कॉलम को भिन्नता दर्शाने हेतु MS वर्ड में किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी, बैंडेड कॉलम। अगला है अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी। दोस्तों, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा विश्व में अंगूर की खेती कहाँ की जाती है? तो वह की जाती है वेस्टर्न यूरोप के अंदर। वेस्टर्न यूरोप जैसे फ्रांस, स्पेन, यहाँ पर फ्रांस दुनिया में सबसे ज़्यादा अंगूर की खेती हेतु प्रसिद्ध शहर है। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। इसी प्रकार कपास की खेती को सीरीकल्चर कहा जाता है। उसी प्रकार मछली खेती को और फलों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। मछली की खेती को पिस्सीकल्चर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, विटीकल्चर। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है और कपास की खेती को सीरीकल्चर कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हमने पूरा कांस्टेबल का पेपर डिटेल में एनालाइज किया है। एक एक क्वेश्चन को आपको समझाया और आपके लिए आसानी से उपलब्ध कराए हैं। हमारे वीडियो में जो हमने वीडियो बनाए उनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पेपर में कवर हुए हैं। तो आप जिनका भी एग्ज़ाम अब बाकी है, हमारा वीडियो देख के जाएं और उसके PDF भी हमारे टेलीग्राम पर हैं, आप वहां से डाउनलोड कर लें। वो दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।